Yes, ready. 80 words per minute newspaper start. अब जब व्लादिमीर पुतिन अपने प्लान बी पर अमल कर चुके हैं, यानी एक बड़े सैन्य अभियान के जरिए पूर्वी यूक्रेन के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लेना ताकि इस गैर जायज युद्ध को न्यायोचित ठहरा सकें, तो मैं सोचने लगा कि इस व्यक्ति को कौन सबसे अच्छी सलाह दे सकता है। जब मैंने अमेरिका के श्रेष्ठ रणनीतिकार और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जॉन अर्कीला से संपर्क किया और इस पर उनकी राय जानना चाही, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, मैं पुतिन को एक ही मशवरा देना चाहूँगा। अब तो युद्ध रोक दीजिए महाशय। वैसे भी यह बुनियादी नियम है कि जब आप किसी गड्ढे में गिर गए हैं तो कम से कम एक काम तो बिल्कुल ना करें, और वह है उस गड्ढे को और गहरा खोदते चले जाना। पैरा 6 जून 1944 में डी-डे लैंडिंग के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि जर्मन टुकड़ियां मित्र राष्ट्रों को रोक नहीं सकेंगी, तो जर्मन कमांडर ने बर्लिन में सेना प्रमुख जनरल को फोन लगाया। जनरल ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? जिस पर कमांडर ने जवाब दिया, अक्ल के दुश्मन, अब हमारे पास सुलह करने के अलावा चारा ही क्या है। अगले ही दिन कमांडर को पद से हटा दिया गया। पुतिन ने भी यही किया है। उन्होंने युद्ध के दूसरे चरण के लिए एक नए सीनियर जनरल को नियुक्त किया है, जिसने सीरिया में विरोधियों को क्रूरता से कुचल दिया था। इतिहास का सबक यह है कि जर्मनों को अपने कमांडर को हटाने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। पुतिन को भी दूसरे चरण में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। पैरा जॉन अर्कीला ने अपनी नई किताब में युद्ध के कुछ नए तरीकों के बारे में बताया है और यूक्रेनी उन्हीं का पालन कर रहे हैं। यूक्रेनी स्तर की यूनिट्स संचालित कर रहे हैं, जिनके पास स्मार्ट वेपन्स हैं। ये बड़े फॉर्मेशनों पर प्रहार करने में सक्षम हैं। इन यूक्रेनी दस्तों के पास किलर ड्रोन्स, एंटी एयरक्राफ्ट्स वेपन और लाइट एंटी टैंक, और वे रूसियों की बड़ी और भारी टैंक यूनिट्स को सफलतापूर्वक निशाना बना रहे हैं। रूसी 40 मील लंबे टैंक के साथ बढ़ रहे हैं और यूक्रेनियों के छोटे स्क्वाड्रों ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। उनका बड़ा आकार ही
उनका शत्रु बन गया है। समाप्त।